सीडीएस एग्जाम को आपको क्लियर करने के बाद आपको इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन 3 एरिया में आपको जाने का मौका मिलता है। ऑफिसर रैंक की भी होती है। इन 3 एरिया में आपको जाने का मौका मिलता है। प्रत्येक इंसान की लाइफ में एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब उसे लगता है कि हमें लाइफ में कुछ नया करना चाहिए, कुछ हटके करना चाहिए। ये उसके माइंड में एक ना एक बार जरूर आता है। फैमिली के पास वो सजेशन के लिए जाता है, बट अगर उसके फैमिली मेंबर का कोई भी उसके अगर फैमिली में कोई भी मेंबर उस एरिया में पर्टिकुलर इंटरेस्टेड नहीं है, या उस एरिया में उसका इंटरेस्ट नहीं है, या ऐसे कहीं उस एरिया में उसका उतना इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, तो ये ना तो उसे वो प्रॉपर गाइड कर पाएगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, ना ही वो उसे प्रॉपर सजेशन मिलेगी। इसी चीज से रिलेटेड एक सर्विस होती है, सीडीएस नाम की सर्विस होती है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग से बात करते हैं, ये सीडीएस होता क्या है। सीडीएस का अगर हम बात ही कर रहे हैं सीडीएस होता क्या है, तो सबसे पहले हम इस पे जाएंगे कि सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। सीडीएस एक हमारी होती है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ये पर्टिकुलर एक एग्जाम होता है जो हमारे इंडिया में होता है, और इसे कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी इसे कंडक्ट कराता है। साल भर में ये 2 बार एग्जाम होता है। मिनिमम 5 लाख कैंडिडेट पेपर देते हैं इसमें। तो अब मैं बात करता हूं सीडीएस एग्जाम आखिर इतना टफ क्यों माना जाता है, या सीडीएस एग्जाम लोग 3, 4 बार 5 बार ट्राई करते हैं बट होता नहीं है। सारी इसकी रियलिटी बताने वाला हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सीडीएस एग्जाम सिंपल है, सीडीएस एग्जाम टफ है। करा कौन रहा है? करा हमारा रहा है यूपीएससी, तो नॉर्मल सी बात है टफ है। बट आज हम फुल डिटेल समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो सीडीएस एग्जाम जो कराता है यूपीएससी करवाता है। यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन होती है। यही वो यूपीएससी है जिसके लिए लोग सपने देखते हैं। सीडीएस एग्जाम को आपको क्लियर करने के बाद आपको इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन 3 एरिया में आपको जाने का मौका मिलता है। ऑफिसर रैंक की भी होती है। इन 3 एरिया में आपको जाने का मौका मिलता है। हमें यह तो समझ में आ गया सीडीएस एग्जाम एक होता है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट कराती है और उसको कंडक्ट करती है हमारी यूपीएससी, और इसमें क्लियर करने के बाद हमें इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जाने का मौका मिलता है। ये सारी चीजें तो हमारे माइंड में फिट हो गई, चलो ठीक है। बट एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? लोग हैं जो सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं। सीडीएस के एग्जाम देने के लिए आपको इंडियन होना चाहिए, या आप नेपाल से हो, या आप भूटान से हो। इन 3 एरिया के लोग सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं, वो एलिजिबल हैं सीडीएस के एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूं एज की, क्योंकि हर जो भी हमारे गवर्नमेंट होती है, जो भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट होती है कंडक्ट का जो एग्जाम कराती है, उसमें मेन जो प्रॉब्लम होती है लोगों को एज प्रॉब्लम होती है। तो एज प्रॉब्लम इसकी होती है 19 to 24। मैक्सिमम एज होती है, स्टार्टिंग एज इसकी 19 और मैक्सिमम एज इसकी 19 to 24 एज होती है। इसके बीच में ही आपको होना है। एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि सीडीएस एग्जाम जो हमारा है इसमें क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए। पर्टिकुलर लाइन है, पर्टिकुलर आईएमए है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स और ऑफिशियल। जो ये 4 एजुकेशन 4 लाइनों में हम जाते हैं, 4 एरियाज में हम 4 एरियाज में जो हम जाते हैं, आखिर उसकी एजुकेशन क्या है इसकी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपको जाने के लिए किसी एक ग्रेजुएट होना चाहिए। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको यहाँ पे ग्रेजुएट होना है आईएमए में जाने के लिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और आपको इंडियन नेवल एकेडमी में जाने के लिए इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि आप इलेक्ट्रिकल से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, मैकेनिकल से हो, या किसी भी ट्रेड से हो, मैटर नहीं करता। बस आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। किस में जाने के लिए? इंडियन नेवल एकेडमी में जाने के लिए। बात करते हैं अगर एयरफोर्स में जाने के लिए। एयरफोर्स में कुछ कंडीशंस होती हैं। एयरफोर्स में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और दूसरी बात जो बहुत कंपलसरी है, 12th में आपके मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, जो किसी किसी लोगों के पास होता है और कुछ कुछ लोगों के पास नहीं होता है। तो आप ये यहां मेक श्योर हो जाओ कि अगर आप एयरफोर्स लाइन चुनते हो, इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हो, तो आप ग्रेजुएट तो हो ही, साथ ही साथ आपके 12th में मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है। इसके बिना आप इंडियन एयरफोर्स में नहीं जा सकते। बात करते हैं ऑफिशियल रैंक की। ऑफिशियल रैंक में आपको यहाँ पे
किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना है। ये रही ऑफिशियल रैंकिंग। हम बात इतना तो कर लिए कि ये जो सीडीएस एग्जाम होता है कितनी बार कंडक्ट होता है। अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की, तो इसका एग्जाम पैटर्न जो होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नावल एकेडमी और एयरफोर्स का, तीनों का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। 3 शिफ्ट में पेपर होता है इसका, 3 शिफ्ट पेपर होगा आपका, और तीनों शिफ्ट में 120 क्वेश्चन आते हैं। शिफ्ट में पेपर होंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसका होता है 100। और आपको जो टाइमिंग अलॉट होता है 2 आवर्स का टाइमिंग अलॉट होता है। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं कि हमें ये तो पता चल गया इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नावल एकेडमी और एयरफोर्स में हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे 120 आएंगे, बट एरिया क्या हो जाएगा आपका? इंग्लिश 120 आएगा क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आएंगे, आपके जीके के 120 क्वेश्चन आएंगे और आपके एलिमेंट्री मैथ के 120 क्वेश्चन आएंगे। अभी जो काम करना है इंग्लिश में, जीके में और मैथ्स में आपको वर्क करना स्टार्ट कर देना अगर आप सीडीएस एग्जाम के बारे में सोच रहे हो तो। 30% कैंडिडेट मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। क्यों बाहर होते हैं? कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको होती है मेडिकली। तो आप ये मेक श्योर हो जाओ, आप ये एकदम कंफर्म कर लो कि आप में कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। आप इसकी जो नोटिफिकेशन होती है, इसकी डिटेल्स होती है, आप उसके बारे में एकदम क्लियर कट बात कर लो और क्लियर कट पढ़ लो कि हम क्या एलिजिबल हैं, मेडिकली एलिजिबल हैं इस पेपर को देने के लिए। नहीं तो आपने पेपर दे दिया, आपने सब कुछ कर लिया और आप मेडिकल में बाहर हो गए। आपको फिर से बता दूं 30% से ज्यादा लोग मेडिकल में ही बाहर हो जाते हैं। मैं सैलरी की बात कर लेता हूं, सब कुछ तो बात कर लिया, अब सैलरी की बात कर लेता हूं। इसकी मिनिमम सैलरी होती है 65,000 से लेके 2,25,000 तक इसकी सैलरी होती है। और ये जो सैलरी होती है ये ट्रेड और लेवल पे डिपेंड होती है। चैनल पे आपको सीडीएस के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है, वहां पे आपको मिलते रहेंगे। वीक में 1 या 2 या 14 दिन में, 13 दिन में आपको यहाँ पे सीडीएस के जो पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देख पाएंगे और आप यहाँ पे समझ पाएंगे अच्छा क्वेश्चंस को ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं जो शायद ही आपको और किसी चैनल पे देखने को मिले। मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि मैथ्स के जो भी सीडीएस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो भी मैथ के क्वेश्चंस आए हुए हैं सीडीएस में, मैं आपको यहाँ पे इजीएस्ट वे में समझाने की पूरी कोशिश की। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स और कोडिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी जो आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो आप 1-2 बार इस चैनल को और आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा सिवाय आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। मैथमेटिक्स के मैं आपको पूरा गारंटी लेता हूँ कि मैथमेटिक्स आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात आपकी इंग्लिश और जीके की, इसको आपको विजिट करना होगा और इसको आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ये भी पार्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैथमेटिक्स यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स पे यहाँ पे मेरा फोकस होगा, तो ये नहीं कहूँगा कि मैथमेटिक्स पे केवल ध्यान दिया जाए, इंग्लिश और जीके पे ध्यान ना दिया जाए। अगर आपका इंग्लिश जीके क्लियर नहीं होता तो आपका सीडीएस क्लियर ही नहीं होगा। साल भर में आपके पास 2 बार चांस है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। मिलते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सीडीएस की प्रिपरेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।